नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालगर। देखते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरें। चीन के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल युआन वॉलेट का ट्रायल वर्जन रिलीज किया। बाइनेंस लैब्स ने डीफाई प्लेटफॉर्म वू नेटवर्क के लिए $12 मिलियन के फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। ओपन सी पर एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में आया उछाल, फायदेमंद होगा अगला साल। मेलेनिया ट्रम्प ने बिटकॉइन कम्युनिटी को अपने ट्वीट से चौंका दिया। पेरू ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो बिल का ऐलान किया। ग्रेस्केल ने फ्लेक्सा के एएमपी को डीफाई फंड में जोड़ा। क्वार्टरली रिव्यू के बाद बीएनटी यूएमए में आई गिरावट। बिटफार्म्स और मैराथन डिजिटल ने 2021 में 3000 से ज्यादा बीटीसी माइन किए। चीन में क्रिप्टो के लिए इंटरनेट मार्केटिंग सेवाओं पर लगाया प्रतिबंध। इन्वेस्टर्स द्वारा रिस्की एसेट्स खरीदने पर क्रिप्टो मार्केट फियर जोन की तरफ फिसला, टेपरिंग में होगी देरी। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च करने की घोषणा की है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर में प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। चीन के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को चीन में एप्पल और एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर eCNY चीन के डिजिटल युआन के लिए मोबाइल वॉलेट का एक पायलट वर्जन जारी किया है। चीन में इंडिविजुअल यूजर्स पर्सनल वॉलेट ओपनिंग और मैनेजमेंट और eCNY एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन सर्विसेज को आजमाने के लिए ऐप का एक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार eCNY ऐप अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में है और सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही ऑथोराइज eCNY सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू ही इसे डाउनलोड कर सकते हैं। केवल देश के 11 चुनिंदा स्थानों में मौजूद उपयोगकर्ता ही ट्रायल ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे और वॉलेट को सक्रिय कर सकेंगे। डिजिटल युआन सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी CBDC के जिसे एक देश की सरकार द्वारा इशू और कंट्रोल किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लिक्विडिटी प्रोवाइडर वू नेटवर्क ने बाइनेंस लैब्स के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $12 मिलियन के एडिशनल फंड्स जुटाए हैं, जो कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का वेंचर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट आर्म है। वू नेटवर्क को उम्मीद है कि बाइनेंस के साथ फंडिंग और न्यू एसोसिएशन उसके बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस में वॉल्यूम और यूजर्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग हेवीवेट क्रोनोस रिसर्च से प्रेरित वू नेटवर्क में नवंबर में 3 एरोस कैपिटल, PSP, सोटेरिया वेंचर्स, गेट वेंचर्स, QCP कैपिटल और Crypto.com कैपिटल सहित इंस्टीट्यूशन से $30 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी। वो नेटवर्क इंस्टीट्यूशंस, एक्सचेंजेस, ट्रेडिंग टीम्स, वॉलेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को इफेक्टिव लिक्विडिटी प्रदान करने का दावा करता है। DYDX, मैचा, पैरास्वैप, 1inch और डोडो प्राइमरी प्रोटोकॉल है जो डीफाई प्लेटफॉर्म द्वारा सपोर्टेड है। नॉन फंजिबल टोकन्स की ट्रेडिंग के लिए मार्केट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ओपन सी पर नए साल के ट्रेड्स को देखते हुए लगता है कि यह 2022 में डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए अपने रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम को दोहराने के लिए तैयार है। प्लेटफॉर्म ने नए साल के पहले कुछ दिनों में ही सेल्स से ओवर $700 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर ली है। युगा लैब्स के बोर्ड ऐप यॉट क्लब और म्यूटेंट ऐप यॉट क्लब NFTs के बढ़ते क्रेज के कारण ओपन सी बहुत तेजी से $1 बिलियन के मार्क की तरफ बढ़ रहा है। 2 जनवरी के $240 मिलियन के ट्रेडिंग वॉल्यूम के 24 घंटों के बाद 3 जनवरी को ओपन सी का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर $255.8 मिलियन हो गया है। BAYC एंड MAYC की पॉपुलैरिटी के कारण ओपन सी का दिसंबर का ट्रेडिंग वॉल्यूम $3 बिलियन को भी पार कर गया था। रैपर एमिनेम, कॉमेडियन डेव चैपल और म्यूजिशियन ब्रिटनी स्पीयर्स जैसे पॉप कल्चर आइकन्स द्वारा रिसेंट NFTs परचेज के कारण
BAYC और MAYC NFTs में रैली आई है। फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने बिटकॉइन की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए बिटकॉइन जेनेसिस ब्लॉक के वायरल ट्वीट को शेयर करके ट्विटर पर तहलका मचा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में से सबसे पहले ब्लॉक के रॉ हेक्स वर्जन को अटैच किया था, जिसके कॉइनबेस पैरामीटर में ब्लैंक बैलआउट की लंदन टाइम्स की हेडलाइंस भी शामिल है। मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट में यह भी उल्लेख किया था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन को पार कर गया है, जबकि इन रियलिटी बिटकॉइन का मार्केट कैप $872 बिलियन है। लास्ट मंथ मेलानिया ट्रंप ने मार्क एंटोनी कॉलन के साथ कोलैबोरेशन में मेलानियास विजन की NFT को लॉन्च किया था। मेलानिया ट्रंप के पति और फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को फ्रॉड और स्कैम ठहराते हुए पब्लिकली अपना क्रिप्टो के प्रति अपनी अरुचि जाहिर की है। ऐसे में मेलानिया ट्रंप के प्रो क्रिप्टो ट्वीट ने सबको चौंका दिया है। फ्रेमवर्क लॉ फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो असेट्स नाम का क्रिप्टो बिल पार्लियामेंट्री होसे इलियास आउलोस द्वारा 28 दिसंबर को पेरुवियन कांग्रेस में सबमिट किया गया है, जहां अब इस बिल को अप्रूव करने के लिए लेजिस्लेशन पर डिबेट होगी। इस बिल का एम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए लीगल फाउंडेशन प्रदान करना है। आउलोस के अनुसार बिल का उद्देश्य उन संगठन को रेगुलेट करना है जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस और डिजिटल वॉलेट जैसी क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज प्रदान करते हैं। पिछले एक साल में पेरू में क्रिप्टो का उपयोग 600% से भी ज्यादा बढ़ गया है। नए क्रिप्टो रेगुलेटरी बिल के इंट्रोडक्शन से पेरू में क्रिप्टो करेंसी का वाइड स्प्रेड एडॉप्शन होगा। इस बिल के पास होने से खास करके उन लोगों को राहत मिलेगी जो लीगल फ्रेमवर्क का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले सिक्योरिटी और ट्रस्ट प्रदान करता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिजिटल करेंसी एसेट मैनेजर और ग्रेस्केल डिफाई फंड और ग्रेस्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड को ऑपरेट करने वाले ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट ने अपनी क्वार्टरली रीबैलेंसिंग अनाउंस की है, जिसके परिणाम स्वरूप पोर्टफोलियो को रीशफल किया गया है। कॉइनडेस्क की पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप द्वारा ओन न्यूयॉर्क बेस्ड ग्रेस्केल ने बैंकॉर यानी BNT और यूनिवर्सल मार्केट एक्सेस यानी UMA को हटाते हुए अपने डिफाई फंड पोर्टफोलियो में AMP को जोड़ा। AMP फ्लेक्सा नेटवर्क का नेटिव टोकन है। फ्लेक्सा एक पेमेंट नेटवर्क है जो ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स पर क्रिप्टो कोलेटराइज पेमेंट को इनेबल करता है। फ्लेक्सा डिजिटल एसेट को पेमेंट्स को कोलेटराइज करने के लिए AMP टोकन का उपयोग करता है, जबकि रिस्पेक्टिव ब्लॉकचेन पर पेमेंट कंफर्म किया जाता है और रिसिपेंट का पेमेंट फियाट करेंसी में सेटल किया जाता है। ग्रेस्केल ने ग्रेस्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं हटाया। हालांकि अक्टूबर में ग्रेस्केल ने अपने डिजिटल लार्ज कैप फंड में पोर्टफोलियो में सोलाना और यूनिस्वैप को जोड़ा था। सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाले दो सबसे बड़े बिटकॉइन माइनर्स बिटफार्म्स और मैराथन डिजिटल ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2021 में 3000 से अधिक बिटकॉइंस माइन किए हैं। कनाडा स्थित बिटफार्म्स ने 2021 में 3452 बिटकॉइन माइन किए, जबकि यूएस बेस्ड मैराथन ने 3197 बिटकॉइन की माइनिंग की। बिटफार्म्स की कुल होल्डिंग बढ़कर 3300 बिटकॉइंस हो गई है, जिसकी कीमत $151 मिलियन है, जबकि मैराथन की होल्डिंग बढ़कर 8133 बिटकॉइन हो गई है, जिसकी कीमत लगभग $375.8 मिलियन है। बिटकॉइन की कीमतों में सिग्निफिकेंट वृद्धि के कारण अधिकांश माइनर्स ने उन्हें बेचने के बजाय बिटकॉइन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। बिटफार्म्स और मैराथन राइट ब्लॉकचेन हट 8 माइनिंग और बिट माइनिंग के साथ बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए कॉम्पीट करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसरकर आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहे क्रिप्टो टीवी।